जबलपुर में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। लोहे की रॉड से हत्या करके शव को पेट्रोल से जलाया गया। सीज प्रिंटिंग प्रेस के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्रिंटिंग प्रेस के 2 सुरक्षा गार्ड पर आरोप लगे हैं। दोनों सुरक्षा गार्ड ने ओमती पुलिस थाने में सरेंडर भी कर दिया है। प्रिंटिंग प्रेस के बाहर पान की दुकान ये युवक चलाता था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है जली हुई उसका शव, अज्ञात व्यक्ति का शव वहाँ पड़ा हुआ मिला और जिसमें कुछ आग की लौ जल रही थी। उसके बाद जब आसपास वहाँ पर देखा गया, आसपास देखिए कि आने जाने का रास्ता कहाँ है, उस पर जांच, उसमें जो है हम लोगों ने मर्ग को जो कायम करके जांच में लिया। जांच के दौरान ये पाया गया है कि जो अज्ञात मृतक था वो विक्की उर्फ विकास पटेल, जो नया मोहल्ला ओमती का रहने वाला है, जो यहाँ पर दुकान लगाता है सामने। और यहाँ जो गार्ड हैं 2, इस घटना में वो इसमें संलिप्त होना पाए गए। गार्ड सोनू उर्फ हेमराज सरिया और ज्ञानी सिंह ठाकुर, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिनके द्वारा घटना इसमें कृत्य में शामिल होना पाया गया है। जिनमें पुरानी आईपीसी की धारा 302, 201, 34 आईपीसी और नई सेक्शन जो है 103, 238, 103, 5 बीएनएस के तहत अपराध विवेचना में लिया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के किनारे जा रहे बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए और ट्रक चालक को मौके से ही पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर मर्ग कायम कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक शादियों में लाइट की रेहड़ी खींचने का काम करता था और वहीं से लौट रहा था। थाने से थोड़ी दूर पर इंदरगंज चौराहे पर एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति जिसकी भी आइडेंटिफाई नहीं हो गई है, उम्र करीबन 60 साल की होगी, जो शादी में लाइट लेकर चलते हुए व्यक्ति आ रहा था और एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी डेथ हो। ट्रक को जब्त कर लिया गया। हाँ जी, ट्रक को पकड़ लिया। सेंधवा शहर की आबादी लगभग 1 लाख है, लेकिन शहर में एक भी खेल का मैदान नहीं है। शहर के युवा शासकीय पीजी कॉलेज और एक हाई स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। वहीं कई ऐसे खेल हैं जिनके लिए शहर के लोग मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग कर रहे हैं। यहाँ क्रिकेट ग्राउंड की बात करें, फुटबॉल ग्राउंड की बात करें, बास्केटबॉल की बात करें या तीरंदाजी, जो आदिवासियों का एक पारंपरिक खेल है, उसको लेकर भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। बल्कि यहाँ कहने में बड़ी मुझे शर्म आती है यहाँ से कि इतने साल की सरकार होने के बाद भी शाम के समय पे ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये शराब के अड्डे बन जाते हैं। सुबह जब बच्चे आते हैं तो खेलने से पहले उसकी सफाई करते हैं। यहाँ पर सेंधवा में एकमात्र जो कॉलेज पर ग्राउंड है, जो भी सिर्फ एक मैदान ही है, जहाँ पर भी 8-10 टीमें एक साथ क्रिकेट खेलती है। इसके अलावा और कोई यहाँ पर गेम नहीं है। नगर पालिका के द्वारा दशहरा मैदान पर ग्राउंड बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर वो भी उतनी तेज गति से नहीं हो पा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वहाँ खेल गतिविधियां संचालित हो सके। काफी समय से हम भी यहाँ सक्रिय रूप से घूम रहे हैं, तो पूरे सेंधवा विधानसभा में से सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है और मैंने लगातार प्रयास किया है कि कहीं न कहीं शासन स्तर पर यहाँ जो सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स है, खेलकूद के मैदान है, वो बढ़े और जो युवाओं की जो एक लत लग रही है, भले नशा हो, मोबाइल हो, उसके लिए वो लत छूटे और जो युवा है वो घर में कम, मोबाइल पे कम, नशे में कम और ग्राउंड पे दिखे। और जहाँ तक छात्राओं की बात है, बालिकाओं की बात है, महिलाओं की बात है, ऐसे सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स बिल्कुल होना चाहिए। शहर में स्पोर्ट्स गतिविधियां जीरो है। शहर में सार्वजनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जहां पर छात्र छात्राएं सभी स्पोर्ट्स के बारे में सीख सके, सभी को जान सके। जैसे ओलंपिक्स गेम्स में भी कई सारी विधाएं होती है, लेकिन हम सब उससे अपरिचित हैं। तो शहर में इस तरह की सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिससे सभी गेम्स को सीख सके और लुत्फ उठा सके। और जैसे आजकल हो रहा है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज है छात्र छात्राओं में, वो जीरो हो चुकी है। मोबाइल गेमिंग, नशा, इस तरफ हमारे सेंधवा के छात्र जा रहे हैं। ये इस तरह की स्पोर्ट्स गतिविधियां होगी तो हमारे छात्र उस तरफ नहीं जाएंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी उनमें आएगी और आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स के लिए सेंधवा में तो कुछ फैसिलिटीज नहीं है, जो भी होती है वो स्कूल में ही होती है। हमें अपनी हॉबीज सब स्कूल में ही हमने जैसे बैडमिंटन की बात कर ले, बैडमिंटन में मैंने स्कूल्स में बहुत इम्प्रूव किया था। स्कूल की तरफ से मतलब बाहर जाना हुआ था हमारा, बट उसके बाद हम स्कूल से 12th के पास हुए,
उसके बाद हमारा कुछ से आना जाना है, मतलब हमारे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सर स्पोर्ट्स में गर्ल्स के लिए देखा जाए तो कोई फैसिलिटी नहीं है सर। स्कूल है, स्कूल के बाद अगर कॉलेज में भी मिलता है तो सर लड़कियां इतनी आगे नहीं बढ़ पाती है। जैसा हमने महसूस किया सर, हम स्कूल में थे तो हमने सिर्फ खुला ग्राउंड था सर, कोई टीचर नहीं, कोई कोच नहीं था सर, तो हमने हमारे हिसाब से खेला सर। अगर एक कोच रहता तो सर हम बेहतर तरीके से कोई भी गेम्स को हम सीख पाते सर, उसका नॉलेज हो पाता। राजनांदगांव शहर के जिला पशु चिकित्सालय में दवाइयों की कमी है। पशुओं को मिलने वाली दवाइयों में एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन की दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते पशु मालिक परेशान हो चुके हैं। साथ ही दवाइयां नहीं मिलने के चलते पशु का उपचार नहीं हो पा रहा है। वहीं अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण पशु मालिकों को बाहर से महंगी कीमतों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि जिला पशु चिकित्सालय में जुलाई से ही दवाइयां नहीं है, जिससे परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। यहाँ पे डेली जो है 40 से 50 जो है अपना ओपीडी केस जो आता है, और हमारे पास जो दवाई है जो है वो जुलाई के बाद से पूरी खत्म हो गई है। हमारे पास ना एक भी अभी एंटीबायोटिक है, ना मल्टीविटामिन है। हमने 2 से 3 बार जो है वो अपने जो उच्च अधिकारी है, डिप्टी डायरेक्टर को जो है लेटर भी लिख चुके हैं इस संबंध में जो है वो, और उनको आमने सामने मिलके जो है अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई कि हमको उपलब्ध कराया जा सके जो है वो, क्योंकि यहाँ डेली किसान आते हैं और हम उनको जो है वो जो पर्ची लिख के जो है मेडिकल के थ्रू जो है उनका जो है इलाज कर पा रहे हैं। और ये जिले का जो है वो जिला पशु चिकित्सालय है, तो यहाँ से दूर दूर से जो है किसान जो है, गरीब किसान जो है आते हैं, लेकिन उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश में 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 16 जिलों में पल्स पोलियो का अभियान शुरू हुआ है, जिसमें 16 जिलों में दतिया भी शामिल है। दतिया में पल्स पोलियो की शुरुआत प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर की। तो वहीं इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके वर्मा और अनु स्वास्थ्य कर्मी और सामाजिक संस्थान के लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके वर्मा ने बताया कि जिले में 1,16,265 जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बच्चों को दवा पिलाई और सब लोगों से अपील की है कि अपने 0 से 5 साल के जितने बच्चे हैं सबको पोलियो बूथ पर आकर निःशुल्क जो दवा वितरण हो रही है आप पिलवाएं, जिससे भारत पोलियो मुक्त हो सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।